उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 भागातील न्यू एरा इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांनी उपोषण सुरू केले आहे. या शाळेतील 20 वर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना शाळा प्रशासनाने सेवेतून अचानक काढून टाकले आहे. या विरोधात हे शिक्षक शाळा प्रशासनाच्या विरोधात गेल्या 3 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. मात्र या उपोषणाला आता शाळेतील विद्यार्थी आणि पालकांचा देखील मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळतोय. शाळेत शिक्षकच नसल्याने शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात नसल्याचा आरोप पालकांनी केलाय. शिवाय उपोषणाला बसलेल्या शिक्षकांना पालकांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. शिक्षकांची जी थकबाकी आहे ती शाळा प्रशासनाला द्यायला हवी. शिवाय पुन्हा या शिक्षकांना सेवेत घ्यावं अशी मागणी पालकांनी केली आहे. तसेच शाळा प्रशासनाने तडकाफडकी कोणतेही कारण न देता आम्हाला सेवेतून निलंबित केल्याचं सांगितले आहे. या प्रकरणी शाळा प्रशासनाची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता शाळा प्रशासनाशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होऊ शकला नाही. सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 टीचर्स को अचानक से 31 तारीख को बोला गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है, तो कोई प्री नोटिस नहीं था. साथ में उनको चेक दिया गया, उसमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी जो कि 18 और 19 हज़ार थी. किसी एक टीचर की 18, किसी की एक की 19, और एक टीचर को तो वर्बली बोल के निकाल दिया. उसको अभी तक लेटर बाय पोस्ट मिला ही नहीं है. दूसरा कारण हमारा ये है कि जो लेटर में लिख के दिया है रीज़न, वो ये लिखा है कि बच्चों की एडमिशन्स कम है, यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं. जब ज़रूरत होगी तब लेंगे. लेकिन यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं. ये अभी आप यहाँ के पेरेंट्स को देखकर ही समझ रहे हैं कि इन पेरेंट्स की सारी शिकायतें यही है कि इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि स्कूल पूरा खाली पड़ा है. और उस वजह से हमारी यहाँ पर बैठने का रीज़न यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं. एक तो हमारे को वापस लिया जाए स्कूल में. दूसरा, हमारी जो सैलरी और एरियर्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं. हमारे पास 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कंटेम्प्ट का ऑर्डर है 2021 का. लेकिन हमें सैलरीज जिस MEPS एक्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं. लगभग 15 से 20% की सैलरी हमें बस मिल रही है. तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करवा के हमारे एरियर्स दिलवाए जाएं, सैलरी उसके हिसाब से. साथ में हमारे बच्चों के जो भविष्य है, आज कल का भविष्य है भारत का, उनको एडमिशन्स दी जाएं, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है. आप इसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते. तो पेरेंट्स को सहूलियत मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, स्कूल चलता रहे और टीचर्स को नौकरी और सैलरीज मिलती रहें. हम इसी हक को पाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं. आज हमारा हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है और हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि हमारा हक मैनेजमेंट हमें नहीं दे देती, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े. हम 3 टीचर्स को निकाला गया, वो तो आपको अभी हमारे कलीग ने बताया. लेकिन उसके बाद और 4 टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है. वो हमारे साथ खुद ज्वाइन हुए हैं क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है. आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल उनके साथ होगा. क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि हम खुद ही चले जाएं. परेशान हमको किया जा रहा है क्योंकि हमारे एरियर्स काफ़ी निकल रहे हैं. तो ये आज जो हमको निकाल के, तो समझ में ही आ रहा है ना कि उन्होंने क्यों निकाला है. अंदर का जो मेन कारण है, जो रीज़न है, वो यही है कि हमारे एरियर्स बन रहे हैं. हम लोग हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है और उसकी वजह से हमको निकाला गया है. हम 7 टीचर्स केस में हैं और हम 7 को पैसा मिलना है आगे जाके. हमारा जो कुछ टीचर्स का केस का डिसीजन आ गया है, कुछ का आना बाकी है. तो आज नहीं तो कल तो वो मिलना ही है. तो इसके वजह से उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया कि आज 3 को निकालेंगे, कल और भी निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन तो दे नहीं रहे हैं. उनको कमर्शलाइज करना है, ये हम यहाँ पे ऐसे सुनते हैं क्योंकि ये हमारा शहर है, तो हमको कई बातें सुनने को मिलती है. तो हमको यही लग रहा है कि ये या तो कमर्शलाइज करेंगे या बेचा है, क्या किया है, मतलब हमको नहीं, प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, तो मैं वो नहीं बोल सकती. मतलब टीचर स्कूल में होंगे जब ही तो बच्चा पढ़ेगा ना. अगर टीचर ही स्कूल में है तो बच्चा क्या पढ़ेगा. एग्जाम आने वाले हैं. मेरे तो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं. एक छोटी वाली को दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, वो सीनियर में बोलते हैं आज छुट्टी है क्योंकि टीचर ही नहीं है. टीचर सारे इधर बैठे. अभी टीचर अंदर जाएंगे तब ना. मैंने एक टाइम में तीनों का फीस पे किया है. अभी कहाँ से लाए हम लोग कोई मतलब हाई अच्छी मतलब वो तो है नहीं. छोटे मोटे मतलब काम करने वाले मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से 3 का फीस कितना 90,000 एक टाइम में भरा है. अभी उसको एक को हम घर बिठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे वो. हाँ, क्योंकि टीचर अपने लिए मतलब उनका जो भी है होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो भी तो बैठे हैं घर छोड़ के, भूख प्यास मतलब सब छोड़ के बैठे, तो उनको अंदर लेना चाहिए ना.
अगर टीचर गलत होते तो हम लोग नहीं साथ देते थे। टीचर गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे भी, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं।